एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिसमें समाज को बदलने की ताकत है। लिटिल नोन में आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो इसी विश्वास पे शुरू हुई है, सशक्तिकरण फाउंडेशन। हाय। हेलो। हाय। कैसी हो आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत कैसा रहा बढ़िया। आपका सफर? बहुत ही अच्छा सफर रहा। लिटिल नोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज फाइनली सशक्तिकरण में आया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सशक्तिकरण की एक छोटी सी झलक है। सशक्तिकरण से बहुत ज़्यादा है और हम आपको उसके बारे में बताना चाहेंगे। मैं यहाँ आके देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। मतलब आप बता सकते हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे? कि मतलब स्कूल तो दिख रहा है मुझे, स्कूल हर जगह होता है, लेकिन ये अलग कैसे है? यहाँ पर गवर्नमेंट जो एफर्ट डाल रही है बच्चों को साक्षर बनाने में, उनको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाने में, ताकि आगे चलकर बच्चे खुद से पढ़ लिख सकें, समझ सकें जो वो पढ़ रहे हैं। तो वो सरकार तो कर ही रही है, हम भी उनमें उस गोल्स को पाने में हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो श्रुति, सिंपल शब्दों में बताइए कि ये सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड है। इस तरीके से किसी को सशक्त करना, शक्ति प्रदान करना कि वो खुद से आत्मनिर्भर होकर आगे जीवन जी सके। तो सशक्तिकरण में इसी शब्द को हम साथ में लेकर हम बच्चों को और महिलाओं को सशक्त करने की ओर काम कर रहे हैं, और इसका माध्यम हमारे लिए शिक्षा है। और ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू? तो सशक्तिकरण एज अ संस्था 2017 में रजिस्टर हुई थी। ये मेरी फ्रेंड मृणालिका राठौर ने स्टार्ट करी थी। 2017 में वो प्रोजेक्ट परिवर्तन के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन में काम कर रही थी जयपुर में। उसके बाद हम दोनों यूपीएससी के प्रिपरेशन में लग गए। हम दोनों ने साथ में 2023 का इंटरव्यू दिया, उसका हो गया सिलेक्शन, और वो अभी ओडिशा कैडर की आईएएस ऑफिसर है। उसको एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट उसका एनजीओ नहीं हो सकता, तो उसको अपना डायरेक्टरशिप गिव अप करनी थी। और उसी समय मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना है नया। तो हमने, क्योंकि हम दोनों की विचारधारा काफ़ी मिलती है और हमको दोनों को ही एक जैसा काम करने की इच्छा रही, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सशक्तिकरण को आगे बढ़ाऊं। मतलब ये ऐसे क्यों कि उन्होंने जो एनजीओ शुरू की थी वो आपने चलाई? मतलब आप ऐसे कुछ, इसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है या क्या? आई थिंक सबसे पहला रीज़न तो भावनात्मक था। टेक्निकल रीजंस बाद में आते हैं। पहला रीज़न भावनात्मक था कि मैं वो आगे बढ़ाना चाहती थी। टेक्निकल रीज़न शायद एक हम एक्स्ट्रा एज अ बोनस ये कह सकते हैं कि आपको कम से कम 3 साल की पुरानी संस्था होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप सीएसआर के लिए या किसी बड़े ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो क्योंकि ये 2017 की संस्था है तो हम ऑटोमेटिकली उसके लिए एलिजिबल हैं। ओके। मतलब यूपीएससी के बाद आपने ये डिसाइड किया कि आप इसमें आप ये काम करोगे, तो कुछ इंस्पिरेशन था इसके बाद? मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि एक दिन सुबह आप उठ गए और आपने डिसाइड किया चलो एनजीओ करते हैं? कुछ सालों से या कुछ महीनों से, कुछ दिनों से चलता होगा वैसे? जी, आई थिंक बचपन से बड़े होते हुए सोसाइटी में अपने आसपास इनइक्वालिटीज देखी हैं और उनको बहुत महसूस किया है, और हमेशा से मन था कि कुछ इस तरह से काम करना है जहां पर जनता के बीच में जाकर काम कर रही हूँ। यूपीएससी एक माध्यम था, अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती, अगर मैं आईएएस ऑफिसर बनती या कुछ और भी, तो वो एक माध्यम होता है इसी गोल के लिए जहां पर मैं जनता के बीच में काम कर रही होती। जब वो नहीं हुआ तो एनजीओ वाज ऑटोमेटिकली द सेकंड पाथ टू द सेम गोल, जहां पर मैं उन्हीं चीजों के लिए एक दूसरे तरफ से, एक दूसरे रास्ते से काम कर रही हूँ। तो जो आपने कहा और मुझे जो अभी तक समझा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेनली आपका फोकस जो है वो बच्चों के ऊपर है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इस पे है। हमारा फोकस बच्चों साथ साथ महिलाओं पर है। तो महिलाओं पर इसीलिए क्योंकि ये एक प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी जो कि किसी के जन्म पर के बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो बहुत गलत है। तो हम लोग महिलाओं को सशक्त करके उनको इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकालना चाहते हैं।
बच्चों के साथ काम करने का मकसद ये है कि बच्चे फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं। ऐसा समय होता है जब वो एक इंसान बनने की प्रक्रिया चल रही होती है। तो अगर उस समय आप उनकी नींव मजबूत करते हैं तो वो आगे चलकर सशक्त नागरिक और अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो हम महिलाओं और बच्चों दोनों के साथ काम कर रहे हैं। राइट नाउ लाइक व्हाट इज़ योर करंट स्टेटस कि मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ एकदम कि आपने गोल्स अचीव किए, क्या है एग्जैक्टली अभी? जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले साल ही अक्टूबर-नवंबर में 2024 में हम लोगों ने एक तरह से नई शुरुआत करी है सशक्तिकरण की। प्राउडली आपको ये बताऊंगी कि हमारा एक जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट नीव, उसके अंतर्गत हम करीबन 19 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में प्रेजेंट हैं अभी। 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में प्रेजेंट हैं। हमारी पहुंच अभी करीबन 850 बच्चों तक हो गई है और जो महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं और इस प्रोसेस से सशक्त हो रही हैं वो करीबन 23 है। तो मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में ये हमारी अच्छी उपलब्धि रही है। आपने जब अभी जवाब दिया तो आपने कहा कि 23 वुमेन आपके साथ जुड़ी हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, मतलब सशक्तिकरण में, और आप उनको भी हेल्प कर रही है उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों का तो मैं समझ चुका हूँ कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ, कैसे आप उनको हेल्प कर रहे हैं, बट महिलाओं को आप कैसे हेल्प कर रहे हैं? प्रोजेक्ट नीव हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ, जो कि 5-6 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, उनके साथ फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, मतलब उनको बेसिक पढ़ना लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए जो वो पढ़ रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। इसका एक अलग दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है कि वो बच्चे खुद से सशक्त हो सके, अगेन सेल्फ लर्निंग कर सकें। तो हम इस पर काम कर रहे हैं और इसके लिए हम डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हैं। हम टैबलेट्स देते हैं बच्चों को जिस पर बच्चों की सेल्फ लर्निंग होती है। बट बच्चे तो बच्चे हैं और टैबलेट्स, डिजिटल चीज़ें उनको देना सुरक्षित नहीं है अगर सिर्फ बच्चे यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में आती है हमारी फैसिलिटेटर, जो कि टैबलेट्स की जिम्मेदारी लेती हैं, जो कि हर एक बच्चे को पढ़ने में, जो वो बच्चा पढ़ रहा है उसको गाइड करती हैं, मदद करती हैं। तो ये फैसिलिटेटर्स को हम कहते हैं शिक्षा साथी। और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमारी जो शिक्षा साथी होंगी वो महिलाएं ही होंगी। प्रोजेक्ट नीव का आइडिया कहाँ से आया? तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी उठाई थी, इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, कि एफएलएन में बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, जो भी आपको बेसिक पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो ये इतनी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इस पे काम करना बनता है और इसको अच्छे प्रकार से स्केलेबल तरीके से किस तरह से लागू किया जाए, हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं आदर्श मोहन दास, उनका पूरा कॉन्सेप्ट है और इस बारे में आई थिंक वो आपको ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे। श्रुति और उनकी टीम ने दिखाया है कि असली सशक्तिकरण सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जो हर बच्चे को अपने सपने के लिए रोशनी देता है। ये कहानी एक छोटी सी शुरुआत की जो कल एक बड़ी लहर बन सकती है। ये कहानी है लिटिल नो। श्रुति ने बताया कि प्रोजेक्ट नीव जो है उसकी नींव आपने रखी है। भीड़ के साथ आगे नहीं बढ़ना है, कुछ अलग करना है। तो केरला से राजस्थान, राजस्थान से एमपी, केरला से चेन्नई, चेन्नई से पुणे, पुणे से राजस्थान। तो ये भारत दर्शन यहाँ पे अभी रुक गया है या मतलब? एमपी में शुरुआत किया है प्रोजेक्ट नीव का। और वो बोलता भी था कि मेरे सारे दोस्तों की मम्मा तो कुछ ना कुछ करती है, मम्मी आप क्यों कुछ नहीं करती। और ऐसे ही तो मिलकर हम हमारे देश को और महान बनाएंगे।